हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर के आ गए इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन। अगर आप जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और वैसे आप नॉलेज के लिए आप जो जीके वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक कर देनी है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इतिहास का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे अतीत को समझकर और वर्तमान भविष्य का जो है सुधार करना, अध्ययन करना। ठीक है, यही जो इतिहास का उद्देश्य है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है, इतिहास हमें गलतियों से सीखने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हम इतिहास जो पढ़ते हैं तो हम अतीत को पढ़ते हैं और वर्तमान को और भविष्य में जो है हम सुधार करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत किससे होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से। ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से मध्यकाल की ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास कब से शुरू माना जाता है। तो आधुनिक ये भारतीय इतिहास ये ब्रिटिश काल से ये माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रिटिश शासन के आगमन से आधुनिक इतिहास का जो है दौर शुरू हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन जो है सिंपली पूछ रहा है कि ये जो है अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो है एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एपिग्राफी ये आपको याद रखनी है। एपिग्राफी जैसे शिलालेख और जो है अभिलेखों का अध्ययन कराती है। ठीक है, ये एपिग्राफी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये सब जो है सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए सिक्कों से हमें उस समय का जो है अर्थव्यवस्था का ज्ञान मिलता है। जैसे अगर कोई सबूत नहीं रहता है तो हम जैसे सिक्के से भी हम पहचान सकते हैं अपने पूर्वज के बारे में और पता करते हैं। ठीक, इतिहास में। और देखिए इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो है जैसे लिखित हो गया और एक ये जो है पुरातात्विक हो गया। ठीक है, जैसे ये खुदाई सब के जरिए जो है मिलता है ये सिक्के सब हो गया। ठीक है, और एक लिखित जैसे कोई ग्रंथ हो गया। ठीक है, उसमें जो जो पूर्वज लिखे थे। ठीक है, उससे पता चलता है। और ये जमीन के जिसे खुदाई से मिलता है। ठीक है, और देखिए पुरातात्विक स्रोत किससे कहा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर खुदाई से मिली वस्तुएं को ये पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए यह हमें सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण देते हैं। ठीक है, और इसके जरिए हम जो अपने ये सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम जानते हैं और पता करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, लिखित स्रोत किसे कहते हैं। तो लिखित स्रोत जैसे हो गया शिलालेख हो गया, ये ग्रंथ और पांडुलिपि जो है ये लिखित स्रोत है। ठीक है, इसके जरिए हम जो है अपने इतिहास का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिखित स्रोत घटनाओं का स्पष्ट ये विवरण देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है। तो ये जो है ये संस्कृत हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है अधिकांश ये जो है प्राचीन ग्रंथ जो है संस्कृत में मिले हैं। ठीक है, ये लिखे गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से लिखने की शुरुआत कब हुई। तो ये जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इतिहास के अध्ययन से हमें क्या लाभ मिलता है। समाज और ये सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, और ये जो है ये मेन पर्पस है, इसलिए एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन ये जो पूछा जाता है ताकि जैसे समाज और जो अपनी संस्कृति के बारे में जाने और उसमें जो अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करें। ठीक है, इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं।
देखिए, इतिहास हमें समाज के विकास को समझाने में जो मदद करता है, ठीक है। मौखिक इतिहास में क्या शामिल होता है? तो मौखिक इतिहास में जैसे ये किताब तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मौखिक इतिहास है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई कहानियाँ हो गया, ठीक है, जैसे कोई गीत हो गया, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो है किसी जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है, ठीक है, ऐसे होता है। और एक व्यक्ति जो है दूसरे को जो कहता है, ठीक है, वही जो है ये मौखिक इतिहास हो गया। और उसी के बारे में जैसे कुछ उसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, उसी को जो मौखिक इतिहास कहते हैं। जैसे हो गया कहानियाँ और गीत। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यह परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इतिहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? इतिहास का जो पर्यायवाची है अतीत गाथा है, ठीक, अतीत गाथा, ये जो इसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है, इसको आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में कौन सी घटना महत्वपूर्ण है? तो भारतीय इतिहास के जो है आधुनिक घटना ये जो हो गया 1857 का विद्रोह जो है, ये जो है आधुनिक काल में कौन सी घटना महत्वपूर्ण है? तो ये घटना महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह, ठीक है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है शुरुआत थी, ठीक है, ये माना जाता है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इतिहास का अध्ययन किस कारण महत्वपूर्ण है? तो इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? जैसे केवल परीक्षा पास करने के लिए, और यहाँ पे अतीत से सीख लेकर भविष्य सुधारने के लिए, और केवल मनोरंजन के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी समय बिताने के लिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी गलत, ये गलत है, ये सी भी गलत है और डी भी गलत है। जैसे अतीत से ये सीख लेकर और भविष्य को सुधारने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो है आपको जो है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और अभी तक आप जो है लाइक नहीं किए तो आपको लाइक कर देनी है, और आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।